from Ghaziabad School, Nalinam Vyadji, Mr. Yadav, who is the owner of the Gurgaon School, all the esteemed guests who are present today, all the teachers, principals of all the Jaipuria schools. It's a privilege for me to come here today and address all of you on your third annual refresher training on reskilling and upskilling. I'd like to, whenever I go, wherever I go, I always say that the most important, part in education or in a society is teachers. Teachers are the key pillar and the foundation for any society's development. I'll take example of Dr. APJ Abdul Kalam साहब. आप सबने APJ अब्दुल कलाम साहब का नाम सुना होगा. सबसे पहले वो बहुत बड़े साइंटिस्ट बने. उन्होंने इसरो में काम किया, उन्होंने DRDO में काम किया, उसके बाद देश के राष्ट्रपति बने. और अगर आप उनकी किताब पढ़ेंगे, कोई भी किताब पढ़ेंगे, वो अपनी सभी सक्सेस का श्रेय अपने प्राइमरी स्कूल के टीचर को देते हैं. He always says that the first spark of becoming an aerospace engineer was ignited by his primary teacher. और कैसे वो किया गया था, वो अपनी बुक के अंदर बताते हैं कि उनके प्राइमरी टीचर उनको एक बीच पर लेकर गए और वहाँ पर सभी बच्चों को वो दिखा रहे थे कि किस तरीके से एक चिड़िया उड़ती है. How does it flies? How does a bird fly? And look at its wings, how it flaps, किस तरीके से उसका फ्लाइट का मूवमेंट होता है, कैसे ग्लाइड करता है. And that was the point which ignited in APJ Abdul Kalam Saab's mind that he wants to do something in aerospace. So the reason why I am telling all of you is कि टीचर का कितना बड़ा impact होता है एक बच्चे के जीवन पर. There are many professions in a society. You have engineers who build school buildings. You have businesses. You have businessmen who do businesses. You have even doctors who treat people when they are ill. But एक जो teacher होता है, वही एक ऐसा profession होता है जो directly humans से deal करता है. Apart from parents, there is only one profession, one service, I would say, not a profession, a service. You are dealing with humans and shaping their lives and their character. एक बच्चा अपने माँ बाप के अलावा सबसे ज़्यादा अपने टीचर से सीखता है, और स्पेशली प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी ईयर्स. So that is why it is very, very important that in initial years a teacher, when he or she goes to a school, टीचर को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो 8 से 2 की नौकरी कर रहा है. घड़ी से अपने आप को अगर आप देखने लग जाएंगे कि मैं 8 बजे स्कूल आ गया, 1:30-2 बज गए, मुझे वापस जाना है, then you can never deliver, then you can never get satisfaction from what you are doing. अगर आपको अपनी नौकरी के उस सर्विस बनाना है, आपको ये सोचना है कि मैं जिन बच्चों के साथ अपना समय बिता रहा हूँ या बिता रही हूँ, कल को आगे चल के ये इस समाज के अंदर बहुत बड़ा काम करने वाले हैं, ये बहुत बड़े लोग बनने वाले हैं, तभी आप अपना तन मन और धन उन बच्चों के साथ लगा सकते हैं. You are not doing a normal job, you are serving the society. जो बच्चा क्लास के अंदर आता है इनिशियल ईयर्स में, वो अपने टीचर को अपना आइडियल मानता है. एक टीचर अगर बच्चों को ये बोल रहा है कि यू शुड रिमेन हैप्पी इन लाइफ, और अगर वो खुद खुश नहीं है तो वैल्यूज बच्चों के अंदर नहीं डाल सकता. अगर एक टीचर बच्चों को बोल रहा है कि आपको डिसिप्लिन रहना है, आपको टाइम से स्कूल आना है, टाइम से जाना है, डेली क्लास लगानी है, लेकिन टीचर खुद क्लास के अंदर लेट आ रहा है, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ टीचर टू डिलीवर. And students will not imbibe those qualities from the teacher. Even मैं अगर अपना स्कूल टाइम याद करता हूँ, हर कोई बच्चा हर कोई इंसान अपने स्कूल का टाइम याद करता है, तो उसको 1 या 2 टीचर ऐसे जरूर याद आते हैं कि जिन्होंने उसकी लाइफ में एक डीप इम्पैक्ट डाला है. So be that person, who creates a huge impact on his or her children, and that has to start first from identifying yourself not just as a teacher but as a extended family to the child.
पेरेंट्स के अलावा, रिलेटिव्स के अलावा टीचर्स का बहुत बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है बच्चे के जीवन में. The second thing is, as a teacher, there are two aspects. One is आप अपनी पर्सनैलिटी से किस तरीके से बच्चों की लाइव्स इम्पैक्ट कर रहे हैं. दूसरा होता है कि आप अपने बच्चों को कितना अच्छा थिंकर और कितना अच्छा इंसान बना रहे हैं. इसलिए बहुत जरूरी है कि आप टाइम टू टाइम अपने आप को रिफ्रेश करते रहें. यू नो, टीचिंग का एक एस्पेक्ट ये होता है, टू-पढ़ मेथड बोलते हैं, वेयर यू नो देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन क्लास एंड यू कम इन क्लास एंड यू स्टार्ट राइटिंग ऑन बोर्ड, और आप पूरा पढ़ाया, बच्चों को याद कराया, रटाया और चले गए. दूसरा तरीका होता है जिसमें आप ऐसे यूनिट प्लान्स बनाते हैं जिसके अंदर आप बच्चों को सोचने का मौका देते हैं, बच्चों को एक इंटरेस्टिंग क्लास में, you try to make your class interesting by having multiple ways of teaching. That involves group discussions, that involve case studies, that involve, rather than giving homeworks, can you think of giving case studies? कि बच्चों को बोलो कि बच्चों अच्छा अगर इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो why don't you go in your area and try to talk to 5 business persons और उनसे पूछे उनकी जर्नी क्या है, उनका कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, and then you try to create, in classroom a scenario how businesses are being developed, how accountants, कि आपको जितने भी subjects पढ़ाने हैं, how you can amalgamate it from the real life situations that is happening. आप अपने यूनिट प्लान्स कैसे बना रहे हैं? It is really very important. Sometimes what happens कि हमारे पास एक बुक होती है, हम सोचते हैं कि हम इसको as it is उसको ट्रांजैक्ट करें, but there is other way also that हम घर पे खुद प्रिपेयर करें अपने आप को कि हमें इस हफ्ते बच्चों को क्या पढ़ाना है, उसमें से कितना ऐसा पार्ट है, किस तरीके की कॉम्पिटेंसीज इस वीक में हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे डेवलप करें, क्या चीज ऐसी है जो हम चाहेंगे कि बच्चे क्लास में डिस्कस करें, क्या चीजें ऐसी हैं जो हम चाहेंगे कि बच्चे घर से करके लाएं, और क्या चीज ऐसी है जो हम बच्चों को बताना चाहेंगे. और फॉर दैट सबसे पहला चीज आपको करना चाहिए कि यू मस्ट ट्राई टू अनलर्न एंड बी रेडी टू रीलर्न. आई मीन जो रीस्किल एंड अपस्किल की बात करी है, टीचर इज अ लाइफ लॉन्ग लर्नर. अगर आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी पढ़ेंगे, सो इट सेज दैट अ टीचर हैज टू बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर. तभी आप डिलीवर कर सकते हैं. आई स्टिल रिमेंबर द फर्स्ट, मेरे जो टीचर ने मेरे को टू थिंक any subject in real life scenario, that feeling was developed under me by my teacher. हम क्लास में बैठे थे, टीचर ने बोला कि अच्छा ये बताओ इस क्लास में जो एयर है उसका वॉल्यूम कितना है. We all started thinking वॉल्यूम कितना है कैसे निकालेंगे. Then we thought कि okay, एयर जो होती है वो तो पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करती है, so we should calculate the volume of this classroom. This is a cuboid. So let us calculate the volume of this classroom. हम नापते हैं कि कितना बड़ा ये, मतलब क्या लेंथ है, क्या ब्रेड्थ है, क्या हाइट है. Many a times we find that children of class 9th or 10th, they don't even know, they don't have idea of measurements. बच्चों को ये नहीं पता होता कि ये 2 फीट कितना होता है, 5 फीट कितना होता है. There are some basics that they have to learn, but you have to create that interest in children. कई बच्चे हम बोलते हैं साइक्लोस्टाइड वे में दैट there are some connotations that girls are not good in mathematics. We have seen my batchmates in IITs. I've done my engineering from IITs. Some of the top class mathematicians were girls. So it all depends upon teachers what sort of values they imbibe in their children. आपको सिर्फ और सिर्फ बच्चों को बच्चों को अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो आपको खुद प्रिपेयर करना होगा. आपको अपने यूनिट प्लान्स बनाने होंगे, आपको अपने लेसन्स प्लान्स बनाने होंगे, आपको देखना होगा कि क्या केस स्टडीज आप दे सकते हैं. कई बार हम बच्चों को क्या करते हैं, साइक्लोस्टाइड वे में होमवर्क्स देते हैं, और बच्चे फिर घर जाके आप पेरेंट्स से बात करते हैं, आप रियलाइज करते हैं बच्चे तो बहुत बोर फील कर रहे हैं. हाउ यू कैन मेक होमवर्क्स एक्चुअली इंटरेस्टिंग. अनदर एस्पेक्ट इज हाउ आर यू डीलिंग विद पेरेंट्स. You see, एक बच्चे एक पूरे entire education ecosystem में you have parents, you have teachers, you have children. A student comes to school for 6 hours a day. 16 or 18 hours he is at home. 220 working days are there out of 365. That means a child is at home for a very large period of time. So what is your interaction with parents?
are you able to track each and every child, and are you having interaction with your parents? Because parenting these days is also, parents think that मैंने अपने बच्चे को स्कूल भेज दिया, मेरा रोल खत्म. Is that the role of a parent? So we also have to, sensitize the parents that what actually is their role, especially in the early years. Then when their child is adolescent, a lot of adolescent issues that are coming in our society, with the advent of digital age, so much of information that is coming. Children are, they are not able to know what is right and what is wrong. They are consuming everything. So it is the teachers that have to have frank discussions at right age with the children and also with their parents. मैं समझता हूँ कि we will with due time we are trying to do a lot on parenting. जब कोई क्लासरूम स्कूल स्टार्ट हो, साल के शुरुआत में एटलीस्ट 3-4 दिन पहले पेरेंट्स के साथ टीचर्स की क्लासेस होनी चाहिए, so that they have a sort of understanding of what we are expecting from you and what you should expect from us. ईयर लॉन्ग हम आपसे क्या उम्मीद करते हैं? जैसे अगर घर के अंदर बच्चा साफ सफाई नहीं रख रहा, घर के अंदर कूड़ा जहाँ तहाँ फेंक रहा है, फिर हम स्कूल के अंदर उसको बोल रहे हैं कि बच्चे you must put the garbage only in the dustbin, whether he learned that or not. So you have to have discussion with parents also on all these things. So I believe that teaching ecosystem is complete only when you have child, teacher and parents all together, and school should act as a community. मैं सभी टीचर्स को ये बोलना चाहूँगा कि आप एक कम्युनिटी हैं जिसके अंदर सिर्फ आप स्कूल का नहीं, आपके आसपास के अंदर भी बच्चों को एक एक्सपीरियंस दीजिए कि समाज के अंदर जब वो आगे चल के जिएंगे तो क्या किस तरीके से समाज के इश्यूज हैं जो देखने होते हैं. तो बच्चों को ज़रूर आपके आसपास के अगर कोई वृद्धाश्रम है, कोई किसी प्रकार के ऑर्फनेजेस हैं, बच्चों को ज़रूर ऐसी जगह पर लेकर जाएं सो दैट दे गेट टू नो कि समाज के अंदर किस किस तरीके के इश्यूज हैं. सोशल एक्टिविटी, सोशल सर्विस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्राइमरी ईयर्स, आई वुड लाइक टू से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी बोलती है 85% ऑफ द ब्रेन डेवलपमेंट हैपन्स बाय द एज ऑफ 6. बाय द एज ऑफ 10 योर मेजर न्यूरल नेटवर्क्स आर डेवलप्ड. प्राइमरी ईयर्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करें. अगर स्कूल प्रिंसिपल, स्कूल लीडर्स आर हियर, आई वुड लाइक टू से एक बच्चे की अगर आपने नींव अच्छी रख दी, स्पेशली जब वो 5वीं और 6वीं तक पहुंच जाता है, उसके बाद द चाइल्ड कैन फ्लाई ऑन हिज और हर ओन. You have to develop that habit of learning. You have to make the child a lifelong learner, और वो habit शुरू से लानी है. Develop the habit in children of reading hard copy books. That plays a very very important role. और वो तभी आती है अगर आप शुरुआती सालों के अंदर बच्चों को बोलेंगे कि नहीं, this is my own view and my daughter is 5 years old. I am a learning parent also. हम जब अपनी बेटी को बिठा के बोलते हैं नहीं ये लिखो ABCD पूरे टाइम लिखो, सारा लिखो, she gets bored, she can मैं नहीं लिखूंगी. But when she say कि okay try to do coloring, she enjoys. So हमें अर्ली चाइल्डहुड केयर में ये भी समझना होगा कि क्या चीजें बच्चों एक ह्यूमन माइंडसेट को इनिशियल ईयर में क्या अच्छा लगता है. What is gross motor skills, what are fine motor skills, how a child, a human being learns, what are in initial years एक बच्चे को क्या मिलना चाहिए, किस तरीके का environment मिलना चाहिए, स्कूल में कितना safe environment हम बच्चों को दे पा रहे हैं. These all are the things that we must as educators try to think upon. मैं at last I would not take much time because it's already 11. आप में से कितने लोगों ने एब्राहम लिंकन का लेटर जो अपने टीचर्स अपने बच्चे के टीचर को लिखा है वो पढ़ा है या सुना है? Okay, so there are only limited people. So I just before ending, I'll just read this letter to all of you. This is a very very strong letter, and this was written by Abraham Lincoln to his son's teacher when his son was going to the school. He will have to learn. I know that all men are not just, all men are not true. But teach him also that for every scoundrel there is hero, that for every selfish politician there is a dedicated leader. Teach him that for every enemy there is a friend. It will take time, I know, but teach him if you can
that a doctor earned is of far more value than 5 pound. A dollar earned is of far more value than a 5 pound. Teach him to learn to lose and also to enjoy winning. Steer him away from envy if you can. Teach him the secret of quiet laughter. Let him learn early that the police are the easiest to lick. Teach him if you can the wonder of books, but also give him quiet time to ponder the eternal mystery of birds in the sky, bees in the sun, and flowers on a green hillside. In school, teach him it is far more honorable to fail than to cheat. Teach him to have faith in his own ideas, even if everyone tells him they are wrong. Teach him to be gentle with gentle people and tough with the tough. Try to give my son the strength not to follow the crowd when everyone is getting on the bandwagon. Teach him to listen to all men, but teach him also to filter the ears on a screen of truth and take only the good that comes through. Teach him, if you can, how to laugh when he is sad. Teach him there is no shame in tears. Teach him to scoff at cynics and to beware of too much sweetness. Teach him to sell his brawn and brain to the highest bidders, but never to put a price tag on his heart and soul. Teach him to close his ears to a howling mob and to stand and fight if he thinks he is right. Treat him gently, but do not cuddle him because only the test of fire makes the fine steel. Let him have the courage to be impatient. Let him have the patience to be brave. Teach him always to have sublime faith in himself, because then he will have sublime faith in mankind. This is a big order, but see what you can do. He is such a fine little fellow, my son. Thank you.